बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हंडी किचन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्रिस्पी जिंगर चिकन बनाना बताऊंगी, वो भी सिर्फ मैदे से। ना इसमें अंडे डालेंगे, ना ही ब्रेड क्रम, और चंद मसाले और मैदे से मज़ेदार क्रिस्पी जिंगर चिकन बनाएंगे। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। इसके लिए हमें चिकन चाहिए, जिसके मैंने पतले पतले 4 पीस कर लिए, और इसमें 1 बॉल पानी लेंगे और 2 कप मैदा लेंगे, 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और इसी में 1 चम्मच नमक लिया है। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च लेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून मिक्स हर्ब का पाउडर और 1 टीस्पून चिकन पाउडर लेंगे। अब हम चिकन के लिए मैदा तैयार करते हैं। इसमें मिक्स हर्ब का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, चिकन पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, चिकन पाउडर और काली मिर्च डालेंगे इसमें, और कॉर्नफ्लोर और नमक डालेंगे इसमें। हमने इसको खुश्क रखना है, इसमें पानी नहीं डालना। इसको खुश्क ही चिकन पे कोट करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मसाले इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखें, मसाले अच्छी तरह मिक्स हो गए। मैं चिकन के 4 पीस करके इसको 15 मिनट के लिए नमक और सफ़ेद सिरका डाल के इसको पानी में डाल दिया था, और फिर पानी से निकाल के अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। ये पहले हम खुश्क मैदे में लगाएंगे चिकन को, और अच्छी तरह मैदा इसमें कोट करेंगे दबा के उंगलियों को। इस तरह से उंगलियों से दबाएंगे मैदे में लेके, ताकि इस पर जिंगर के क्रम्स बने, और फिर इसमें पानी में डिप करेंगे इसको और फ़ौरन निकाल लेंगे, और फिर मैदे में डालेंगे और इसी तरह से इसको उंगलियों से प्रेस करते हुए अच्छी तरह मैदे में खूब सारा मैदा लेके उसमें इसको, ये देखें, इस तरह से ऐसे दबाएंगे, लेकिन इतनी ज़ोर से नहीं कि चिकन टूट जाए। इस तरह इसकी कोटिंग बनाएंगे। ये देखें, इसके ऊपर क्रम्स आ गए इस तरह से। और मैंने इसको 1 दफ़ा और पानी में डिप किया है, और इसी तरह से इसको दबा के मैदे में डाल के मैदा इसके ऊपर खूब सारा, और इसको ऐसे दबा के इसकी कोटिंग बना रहे हैं। इस तरह से बहुत ही अच्छी कोटिंग बनती है, बस ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाएंगे कि चिकन टूट जाए। और इस तरह इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको 1 दफ़ा पानी में डिप करें, 2 दफ़ा, आप 3 दफ़ा भी कर सकते हैं, और ये इस पर क्रम्स बन जाएंगे बहुत शानदार। ये देखें कितने अच्छे क्रम्स बने। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे क्रम्स बने। ऐसे ही हम मैदा लगा के इसके क्रम्स बना लेंगे। और मैंने इसको 3 दफ़ा पानी में डाला है, आप चाहें तो 1 दफ़ा या 2 दफ़ा भी कर सकते हैं। जितने अच्छी तरह इसमें मैदा लगाएंगे उतने ही अच्छी इस पर क्रम्स बनेंगे, और ये क्रिस्पी बनेंगे। फिर इसी तरह इसको पलट के मैदे में कोट करेंगे, और खूब सारा मैदा इस पर डाल के दबाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे क्रम्स बने हैं। ये मैंने इस तरह चारों चिकन के पीस पे मैदे की कोटिंग कर ली है। अब हम तेल गरम कर लेंगे, और गरम करने के बाद मीडियम लो कर देंगे, क्योंकि अगर हमने ठंडे तेल में इसको डाला तो इसके क्रम्स सारे टूट जाएंगे। इसलिए थोड़ा गरम करके फिर फ्लेम को लो कर लें। अगर आपने हाई फ्लेम पे पकाया है पूरा चिकन, तो फिर वो कलर तो आ जाएगा, लेकिन अंदर से चिकन कच्ची रह जाएगी। अब इसको डालने के बाद इसको टच नहीं करना है, ना चम्मच से बिल्कुल टच नहीं करना है, वरना इसके सारे क्रम्स टूट जाएंगे। और जब इस तरह लाइट कलर, इस पर गोल्डन कलर आ जाए तो इसको पलटेंगे। देखें कितनी अच्छी कोटिंग हुई है, कितने अच्छे क्रिस्पी बने हैं ये। और मैंने एक तरफ से 5 मिनट और दूसरी तरफ से 5 मिनट इसको फ्राई कर लिया है। ये देखें, ये तैयार हो गया चिकन, कितनी क्रिस्पी बनी है। आप बनाइएगा ज़रूर। और इसको संभल करते हैं किस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे।
ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। ये इसको आप बन के साथ इसको इस तरह प्रेजेंट करें। आप इसको जिंगर बना के इस तरह से खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप बनाइएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसे बने, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।